इजराइल की आर्मी आज तड़के अल-शिफा अस्पताल के अंदर घुस गई। अल-शिफा अस्पताल गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां मरीजों के साथ साथ सैकड़ों लोगों ने पनाह ली हुई है। लेकिन इजराइल का दावा है कि अल-शिफा अस्पताल में हमास का हेडक्वार्टर है, जिसका हमास ने इनकार किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए अपने एक बयान में इजरायली सेना IDF ने कहा कि उसने अल-शिफा अस्पताल में कुछ चुनिंदा ठिकानों पर हमास के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया है। इजराइल ने हमास से सरेंडर करने को कहा है। इसके जवाब में हमास ने कहा कि इजरायली आर्मी हार रही है और अस्पताल में घुसना उसकी कामयाबी नहीं है। حاولت نتنياهو وجيشه المهزوم تصوير توغل دباباتهم واقتحام جيشه المهزوم مستشفى الشفاء كأنه إنجاز مراهقة سياسية ومسرحية مكشوفة لن تنطلي على أحد ولن يصدقها أحد، فالشفاء مستشفى عمره أكبر من عمر الاحتلال। अल-शिफा अस्पताल के अंदर कितने इजरायली आर्मी घुसे हैं, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। UN के मुताबिक अस्पताल के अंदर मरीजों और स्टाफ को मिलाकर करीब 2300 लोग मौजूद हैं। इजराइल के वजीर दिफा ने दावा किया है कि इजरायली आर्मी साउथ गाजा पर पूरी तरह से कंट्रोल कर चुकी है। हालांकि हमास के लड़ाके जमीन के अंदर बनी सुरंग में छिपे हुए हैं और उनके खिलाफ जमीन और आसमान से हमले जारी हैं। इजराइल ने कुछ वीडियोस जारी किए हैं जिसमें हमास के ठिकानों से बरामद हथियार दिखाई दे रहे हैं। इजराइल ने गाजा सिटी सेंटर और पार्लियामेंट पर भी कब्जा कर लिया है। वजीर दिफा ने गाजा में फिलिस्तीनी पार्लियामेंट के अंदर इजरायली आर्मी की ग्रुप फोटो भी दिखाई। इस बीच इजराइल ने साउथ गाजा में खान यूनिस इलाके में बमबारी की। इस हमले में एक मां और उसके बच्चे की मौत हो गई। इससे कबल पीर रात को इजराइल ने जबालिया रिफ्यूजी कैंप पर हमला किया था, जिसमें 35 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इजरायली हमलों में अब तक फिलिस्तीन में 11,300 लोग मारे जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।